यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 से 2 क्वेश्चन नंबर 12 7 क्वेश्चन है। आपको क्या गिवन है बेटे? 7 क्वेश्चन में आपको गिवन है आपकी वर्किंग कैपिटल का अमाउंट गिवन है बेटे 18 लाख। वर्किंग कैपिटल गिवन है 18 लाख। ट्रेड पेबल दे रखा है 1 लाख 80। अदर करंट लायबिलिटीज दे रखी है 4 लाख 20। लिसन बेटा, ये अदर करंट लायबिलिटीज है, टोटल करंट लायबिलिटीज नहीं है। अदर करंट लायबिलिटीज मतलब इसमें बिल्स पेबल ऐड नहीं है, ट्रेड पेबल एडिट नहीं है। आप टोटल करंट लायबिलिटीज कैसे निकालोगे? इसमें ट्रेड पेबल को ऐड कर लोगे। तो आपकी टोटल करंट लायबिलिटीज होगी बेटे अदर करंट लायबिलिटीज प्लस ट्रेड पेबल। अदर करंट लायबिलिटीज का अमाउंट था 4 लाख 20, ट्रेड पेबल का अमाउंट था 1 लाख 80। आपकी टोटल करंट लायबिलिटीज आ गई 6 लाख। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल गिवन है 18 लाख। करंट एसेट्स बेटे नहीं पता, करंट लायबिलिटीज 6 लाख, ये जाके प्लस हो गया। आपकी करंट एसेट्स आ गई 24 लाख। सो करंट रेशियो, करंट एसेट्स 24 लाख, करंट लायबिलिटीज बेटा 6 लाख, रेशियो आ गई 4:1। क्वेश्चन नंबर 8, वर्किंग कैपिटल आपको गिवन है बेटे 9 लाख। टोटल डेट दे रखे हैं 19 लाख 50,000। लॉन्ग टर्म डेट है 15 लाख। कैलकुलेट करंट रेशियो। आप जानते हो बेटे टोटल डेट क्या होते हैं आपके? लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म। क्या मैं शॉर्ट टर्म डेट को करंट लायबिलिटीज बोलता हूं? हाँ, बोल सकता हूं। तो टोटल डेट आपको गिवन है 19,50,000। आपके लॉन्ग टर्म डेट गिवन है 15 लाख प्लस करंट लायबिलिटीज मैंने कैलकुलेट किया, मेरी करंट लायबिलिटीज की टोटल आ गया 4,50,000। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 9 लाख। करंट एसेट्स नहीं पता, करंट लायबिलिटीज 4.5 लाख बेटे प्लस किया, मेरी करंट एसेट्स आ गई 13,50,000। करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट बेटे 13,50,000 और करंट लायबिलिटीज 4,50,000। मेरी रेशियो आ गई 3:1। क्वेश्चन नंबर 9, करंट रेशियो, ये 8 था बेटे 9। करंट रेशियो निकालनी है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। टोटल करंट एसेट दे रखी है 7,50,000। वर्किंग कैपिटल 2,50,000 गिवन है बेटे। करंट एसेट 7,50,000 सॉल्व किया, मेरी करंट लायबिलिटीज आ गई 5 लाख। पुट कर दिया 7,50,000 डिवाइडेड बाय बेटे 5 लाख, मेरी रेशियो आ गई 1.5:1। ये मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 10, आपको करंट एसेट दे रखी हैं 4,50,000, करंट लायबिलिटीज दे रखी हैं 2 लाख। कह रहे कि हमने गुड्स परचेज किए उधार। कैलकुलेट करंट न्यू करंट रेशियो, मतलब परचेज करने के बाद बेटे मेरी न्यू करंट एसेट्स हो गई 4,50,000 के मेरे पास पहले थी, मैंने 30 लाख के गुड्स परचेज किए, मेरी न्यू करंट एसेट्स हो गई 4,80,000। न्यू करंट लायबिलिटीज, मेरी बेटे करंट लायबिलिटीज पहले 2 लाख थी, 30 के गुड्स मैंने उधार लिए, मेरी न्यू करंट लायबिलिटीज आ गई 2,30,000। न्यू करंट रेशियो, करंट एसेट्स 4,80,000, करंट लायबिलिटीज 2,30,000, रेशियो आ गई 2.09:1। क्वेश्चन नंबर 11, करंट लायबिलिटीज आपको गिवन है बेटे 1,75,000, करंट रेशियो 2:1। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, करंट रेशियो 2:1। करंट एसेट्स मुझे नहीं पता, करंट लायबिलिटीज 1,75,000। वो कह रहे कि हमने ना इस क्वेश्चन में क्या लिखा था बेटे, हमने 30,000 रुपए हमने क्या किया, 30,000 हमने क्रेडिटर्स को पे किए थे। तो जब मैं अपने क्रेडिटर्स को पे करूंगा तो क्रेडिटर्स तो कम होंगे बट कैश भी तो जाएगा। तो कैश माइनस, तो मेरी करंट एसेट में से 30 माइनस और मेरी करंट लायबिलिटीज 1,75,000 माइनस बेटे 30, तो मेरी वैल्यू आ गई 1,45,000। तो मैंने एक सॉल्व किया तो मेरी करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई बेटे 3,20,000। अब मुझे मेरी नई करंट एसेट्स आ गई 3,20,000, मेरी नई करंट लायबिलिटीज आ गई बेटे 1,45,000। 1,45,000 समझ आ गया ना कैसे? 1,75,000 का था, 30,000 आपने पे कर दिए थे, 1,45,000। तो आपकी न्यू वाली करंट रेशियो आ गई, करंट एसेट 3,20,000, करंट लायबिलिटीज 1,45,000। आपका आंसर आ गया 2.21:1। क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 12, करंट एसेट 3 लाख है, करंट लायबिलिटीज 2 लाख है, करंट रेशियो 1.5:1। यस, 3 लाख को 2 लाख से डिवाइड करो, रेशियो 1.5:1 ही आती है। वो कह रहे हैं कि मैंने कुछ करंट लायबिलिटीज का अमाउंट पे किया, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटीज दैट शुड बी पेड, सो करंट रेशियो 2:1 मे बी मेंटेन, लेट अमाउंट शुड बी पेड बी एक्स। हमने ये अज्यूम कर लिया कि जब लायबिलिटीज पे कर रहे हैं उसकी वैल्यू बेटे एक्स है।
तो अगर मैं लायबिलिटीज पे करूंगा तो मेरे से लायबिलिटीज तो कम होगी बेटे, पर कैश भी तो जाएगा, एसेट्स भी कम होगी। तो 3 लाख माइनस एक्स, 2 लाख माइनस एक्स, और नाउ रेशियो इज 2:1। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करी तो मेरा आंसर आ गया 1 लाख। इट मींस अमाउंट शुड बी पेड इज 1 लाख। बेटे इस क्वेश्चन में ना कई बार एग्जामिनर ऐसे भी कहता है कि वो गुड्स कुछ करंट एसेट परचेज करना चाहता है ऑन क्रेडिट, तो फिर उस केस में क्या होगा, हम ये मान के चलेंगे कि जो हमने करंट एसेट्स उधार ली है उसकी वैल्यू एक्स है, तो करंट एसेट्स लिए तो एसेट तो बढ़ेंगी और हमने उधार लिए तो लायबिलिटीज भी बढ़ेगी, तो ऊपर भी एक्स प्लस होगा और नीचे भी एक्स प्लस होगा, और रेशियो हमारी उसमें जो भी वैल्यू आएगी कैलकुलेट एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये थे मेरे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12। बाय।